बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़्लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी व हबीबिही कुर्रतिल ऐनि वल फ़वाद व अला आलिही व अस्हाबिही इला यौमिल मीआद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पंडाल में कोई लब खामोश न हो। दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब अपनी अकीदतों का नजराना दुरूद पाक की सूरत में पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैर मुनक़सिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिस महीने में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा, जिस महीने में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। अर्श लौह कलम आसमानो ज़मीन, अर्श लौह कलम आसमानो ज़मीन सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। फूल का मर्तबा फूल जाने मगर मुस्तफ़ा के पसीने की क्या बात है। जो मरे उनके अज़कार भी मर गए, जो मरे उनके अज़कार भी मर गए। 1400 साल से है ये जश्न नबी, सुबह महशर तलक है तेरी जिंदगी। ए नबी तेरे जीने की क्या बात है। जिस महीने में तशरीफ लाए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। अल्लाह जल्ल वाला की हम्द सना जो हम सब का खालिक व मालिक परवरदिगार रब करीम रब मेहरबान है। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म फ़ख्र अरब व अजम इमामुल अंबिया सय्यदे इंस व जां
शहनशाह कौनो मकाम अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मदुल मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के हुजूर नाज में हदिया दुरूद व सलाम बसत अकीदत व एहतराम अर्ज करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहिब सदर महफिल इज्जत माब आली मर्तबत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद जाकिर हुसैन शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला इस महफिल के रूह रवां इज्जत माब आली मर्तबत जनाब हजरत सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहिब अतालल्लाहु उमरा दीगर सादात इकराम बरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम व मुकर्रम सामीन व नाज़रीन हज़रात, हम सब की सादतमंदी खुशबख्ती कि आज हम सब को सादात नगर में सादात इकराम के ज़ेर इंतज़ाम इमामुल अंबिया सैयद इंसुजाम मिलाद वाले प्यारे आका की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह ताला इन सादात के तोफैल हमारे इन लम्हों को अपने दरबार में कबूल फरमा ले और खल्क़ कायनात इन लम्हों की बदौलत हमें सिराते मुस्तकीम का राही बनाए, दिलों में नेकी के रग़बत गुनाह की नफरत को पैदा फरमा दे, क़ुर्ब इलाही हमारी मंजिल हो और हम अपने करीम आका के काबिल फ़ख्र उम्मती ठहरे। कहिए आमीन। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के मर्ज़ वजूद में आने का सबब है। हुजूर वजह तख्लीक़े कायनात, शब मेराज अल्लाह जल्ला वाला ने जब अपने प्यारे हबीब लबीब को काबा कौसैन और अदना की कराबतों में बुलाया तो करीब बुलाकर इरशाद फरमाया लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए प्यारे महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो कौनैन को पैदा ही न करता। हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम जामिउल कमालात बन के तशरीफ लाए। अल्लाह का हर नबी बड़े शान वाला, बड़े मकाम वाला, बड़ी इज्जत वाला, बड़ी रिफात वाला, मगर जितने कमालात अल्लाह ने सारे नबियों रसूलों को अता फरमाए थे उन सब को जमा करके अल्लाह ने मौजूद मुस्तफ़ा में रख दिया। खसाइश मुस्तफ़ा इसके अलावा है, हुजूर की इम्तियाजी शान इसके अलावा है। अगर आप इस मफहूम को अपने जहन में बिठाना चाहे तो यूं समझ सकते हैं कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम के कमालात को अगर समेटा जाए तो पैकर मुस्तफ़ा तसव्वुर में आता है, और अगर मेरे आका इस्लाम की शानों का बाब खोला जाए तो कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम समझ में आते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा था और सच कहा था कि वो आदमो नूह से ज्यादा बुलंद हिम्मत बुलंद इरादा, वो ज़ुहद ईसा से कोसों आगे, जो सबकी मंजिल वो उसका जादा, हर एक पैगंबर नेहा है उसमें, हुजूम पैगंबरा है उसमें, वो जिस तरफ है खुदा उधर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। शऊर लाया किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने और खुद ही इनकलाब लाया। वो इल्म और अमल की हद भी
अजल भी उसका है और अबद भी, वो हर जमाने का राहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर, आवाज आए सबकी, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर। और जो अपना दामन लहू से भर ले, जो अपना दामन लहू से भर ले, मुसीबतें अपनी जान पर ले, जो तेगे जन से लड़े नहत्ता और गालिब आकर भी सुलह कर ले। जो अपना दामन लहू से भर ले, मुसीबतें अपनी जान पर ले, जो तेगे सन से लड़े नहत्ता और गालिब आकर भी सुलह कर ले। असीर दुश्मन की चाह में भी और मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर, मेरा पैगंबर, मेरा पैगंबर, हमारा पैगंबर, हम सब का पैगंबर। और जिसे शहे शश जिहाद देखूं, 6 जिहतें, 6 जिहतें, दाएं एक जिहत, बाएं दूसरी जिहत, आगे पीछे ऊपर नीचे, 6 जिहतें। मुजफ्फर कहते हैं कि हर जिहत में जिसके रहनाइयां हैं, जिसकी चमक है, जिसकी धमक है, जो हर जिहत में जिसका नूर जलवागर है, कहते जिसे शहे शश जिहाद देखूं, उसे गरीबों के साथ देखूं। इनान ने कौनो मकान जो थामे, इनान ने कौनो मकान जो थामे, कुदाल पर भी वो हाथ देखूं। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न जर न धुन सरबराह ऐसा, फलक नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर। बोलिए मेरा पैगंबर, बोलिए मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। बशर नहीं अजमते बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अल्लाह ने जमी कमालात इजाजात का पैकर बनाया। खसाइस से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की इम्तियाजी शान इसके अलावा। गिरामी हज़रात, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है सादात की ज़ेरे क़यादत। तो आप सबको उर्दू समझ में आ रही है ना? जी आ रही है ना? माशाअल्लाह। आप अपने तसव्वुरात को, तख़य्युलात को, अपनी सोच को मेरे अल्फाज के सुपुर्द कर दें। मेरे सवाल अल्फाज को सवारी बना ले, तसव्वुर को ऊपर बिठा ले, ताकि यहीं बैठे हम किसी और जहान का नजारा करने की कोशिश करें। खल्क़े कायनात जल्ल वाला ने हुजूर की ज़ाते गिरामी से पहले जितने अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम को भेजा, तो अंदाज ये था कि किसी बस्ती का कोई नबी, किसी कौम का कोई नबी, किसी कबीले का कोई नबी, किसी करिया में किसी के नबूवत का सूरज जगमगा रहा है, तो किसी करिए में कोई नबी कार नबूवत सर अंजाम दे रहा है। मिसाल के तौर पर कुरान के दामन में मौजूद है कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में बनु इस्राइल को दागे गुलामी से धोने के लिए तशरीफ लाए, उनके हाथों से एक किब्ती फिरौनी हलाक हुआ, मिस्र छोड़ा, हिजरत की, मदियन में गए। जिस घर में जाकर पनाह ली वो अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का घर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। एक एक वक्त में कई कई अंबिया अलैहिमुस्सलाम कार नबूवत सर इंजाम दिया करते थे। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई महबूब रब्बे जुल जलाल की, तो रब ने अंदाज बदल दिया। फरमाया मेरे महबूब, और उनके लिए और अंदाज था, तेरे लिए मुनफरद अंदाज है, जो कि मैंने जमीनों आसमां तेरी खातिर बनाए हैं। अब जहां तक मैं खुदा की खुदाई होगी, वहां तक तेरी ही नबूवत छाई होगी।
और ये फितरती बात है, हर कौम को अपने नबी से प्यार होता है। इस बस्ती में अगर एक नबी है तो बस्ती वालों को अपने नबी से प्यार है, उस बस्ती वालों को अपने नबी से प्यार है। वो करिया वाले अपने नबी से प्यार करते हैं, ये कबीले वाले अपने नबी का नारा लगाते हैं, और वो बस्ती वाले अपने नबी का झंडा उठाते हैं। जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह हजरत आमीना तय्यबा ताहिरा की आगोश में नूरे मुस्तफा जलवागर हुआ तो खालिक़े कायनात ने फरमाया, अब कयामत तक मेरे हबीब का सूरज चमकेगा, हर बस्ती से नारा लगेगा तो मुस्तफा का, झंडा उठेगा तो मुस्तफा का। मेरे महबूब करीम के होते हुए किसी और का नारा रब फरमाते मुझे बर्दाश्त ही नहीं। अल्लाह जल्ला वाला की दाते बरकात ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को आलमगीर बेसत के साथ इस जहां रंगबू में जलवगर फरमाया। गिरामी का हज़रात, मैं आपकी भरपूर तवज्जो का तालिब रहूंगा। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान ज़ीशान सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। फरमाया कान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सा, फरमाया अल्लाह के जितने नबी और पैगंबर आए, हर नबी को किसी खास कौम कबीले का नबी बना के भेजा गया। वो उर्सिलतु इलन नासी आम्मा, फरमाया जब मेरी बारी आई तो अल्लाह ने मुझे जमी इंसानियत का नबी और रसूल बना के भेजा। दूसरे मकाम पर हदीस पाक के अल्फाज ये है उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे फकत इंसानों का नहीं, जिन्नात का नहीं, अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात का नबी और रसूल बना के भेजे। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह अगर एक तरफ अपने मुकद्दर पे नाज़ा होते हुए जनाब ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूम कर कहते हैं मरहबा मेरे नबी आए, तो बिल से निकलकर चींटी भी मुस्कुरा के कहती है सिद्दीक मरहबा मेरे भी आका आए। अगर एक तरफ हज़रत उमर बिन खत्ताब वो खुश है कि मेरी किस्मत बनाने वाले, मुझे फारूक आज़म बनाने वाले आए, तो सहरा का मोर भी पंख फैला के कहता है इब्ने खत्ताब मेरे भी आका आए। जंगल की हिरनी खुश है, पानी की मछली खुश है, घोंसले में बैठी बुलबुल खुश है, पूरी कायनात। लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का ये मजाज है कि यहाँ पर लोग 2 की बजाय 3 ईदें मनाते हैं। अरब लोगों को इसकी खबर नहीं है, लेकिन ये झूठ है। जहाँ तक पूरी कायनात में बिखरे हुए लोग मुसलमान मौजूद है, हर खित्ते के अंदर मेरे और आपके करीम आका का मिलाद मनाया जाता है। किसी ने अरब दिमाग से पूछा, अरब मुफक्किर से पूछा, अरब स्कॉलर से पूछा ईदें कितनी? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कहते ईदें 2 है, तीसरी कहां से आई? अब अरब का दिमाग चेक करो, अरब की सोच को जरा देखना। किसी ने अरब मुसन्निफ से स्कॉलर से पूछा ईदें कितनी है? आगे से अरब बोले मल ईदो इल्ला ईद अहमद, कहने लगे कि हकीकत में एक ही ईद है और वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, महफिले मिलाद मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हकीकत में एक ईद है और वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल करने वाले ने कहा ईद उल फितर आप भूल गए, ईद उल अज़हा आपके जहन में नहीं रही, वो भी तो ईदें हैं। आगे से अरब बोला, कहने लगा ईदें हैं, मैं मानता हूँ ईद उल फितर भी ईद है, ईद उल अज़हा भी ईद है, मगर ये छोटी छोटी ईदें हैं, ये इंसानों में फकत मुसलमानों की ईदें हैं। जिस ईद की मैं बात करता हूँ ये मुसलमानों की है, सारे इंसानों की है, जमीनों की है, सब आसमानों की, पूरी कायनात की ये ईद है। ईद मिलाद पूरी कायनात की ईद है। इस ईद की बदौलत ईद उल फितर मिली, इस ईद की बदौलत ईद उल अज़हा मिली। कहा कि इस ईद का सुरूर हर घड़ी है मौजूद।
हजरत डॉक्टर ईसा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने माने अल खुमैरी मजहबी उमूर के डायरेक्टर हैं दुबई के। किसी ने इनसे सवाल किया, अनहताफिलो, क्या हम महफिल मिलाद मनाया करें? जवाब, नाम नहताफिलु, जी मनानी चाहिए। कहा कब, मता, कब मनानी चाहिए? बोले कुल्ल सनतिन व कुल्ल शहरिन व कुल्ल उसबुइन व कुल्ल यौमिन व कुल्ल लम्हतिन व कुल्ल साअतिन। कहने लगे अगर मुझसे पूछते हो तो आका का मिलाद हर साल मनाना चाहिए। हर साल दूर है, हर महीने मनाना चाहिए। महीना भी बड़ी बात है, हर हफ्ते में मनाना चाहिए। हफ्ता भी 7 दिनों पर मुश्तमिल है, मैं ये कहता हूँ हर दिन में मनाना चाहिए। दिन भी 24 घंटों पर मुश्तमिल है, मुझसे पूछो तो हर घंटे में मनाना चाहिए। घंटा भी 60 मिनटों पर मुश्तमिल है। और अगर इब्ने माने का फतवा लेना चाहते हो तो आका का मिलाद हर सेकंड में मनाना चाहिए। पूछा वो क्यों? कहा उस हुजूर का नूर और सुरूर कोई लहजा ऐसा नहीं है, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिससे हुजूर का नूर हमें मुनव्वर न कर रहा हो। मेरे आला हज़रत कुश्ताए इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हज़रत आप फरमाते हैं ये जो ज़मीं अभी बिछी है, आसमां अभी तना है तंबू की मानी, सितारे टमटमा रहे हैं, चांद दमक रहा है, सूरज चमक रहा है, तो याद रखना कायनात के इस वजूद में वजूदे मुस्तफा मौजूद है, आका जिंदा है। और अगर माअल्लाह आका न होते तो कायनात का वजूद, बोला कायनात का वजूद न होता, कायनात का वजूद, ये कायनात जिस्म है, रूह वजूद मुस्तफा है। हमारे बदन में रूह है, आंख दिख रही है, जुबान बोल रही है, हाथ चल रहा है, कदम उठ रहा है, दिमाग सोच रहा है। क्यों? रूह है। और जब रूह नहीं होगी तो न आंख देखेगी, न जुबान बोलेगी, न हाथ पकड़ेगा, न कदम उठ के चलेगा। रूह, मेरे इमाम कहते वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जान है तो, बोलिए जान है तो जहान है। ग्रामी का हज़रात, मेरे और आपके करीम आका रहमत कौनैन बनकर तशरीफ लाए। किबला साहबजादा वाला शान ने मुझे फरमाया कि आप रहमतल लिल आलमीन के मौजू पर कलाम करें, तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे करीम आका इस्लाम की जो शान है, जो वस्फ है, जो खासा है मेरे मुस्तफ़ा का, आप किसी शान को छेड़ लें तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा की जात है, ये ऐसा जहान है, बंदा उतरता ही चला जाता है, उतरता ही चला जाता है, जिसकी इंतहा नहीं, जिसकी इंतहा नहीं। रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे महबूब, हमने आपको महज सब जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, सब जहानों के लिए। चलें जनाब, अपने तसव्वुरात को, तख़य्युलात को मेरे सुपुर्द कीजिए और चलते हैं हम आका की चौखट पर। रात है मेराज, रात है शबे मेराज, और मेराज की रात आप जानते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को, अपने महबूब को मक्का से पहले अक्सा, और अक्सा से फिर सुवे आसमा, सुवे आसमा से जन्नत, जन्नत से अर्श, और अर्श से आगे लामक्का, लामक्का से आगे वो काबा कौसैन और अदना की कराबतें। ये सफर मुक़द्दस है शबे मेराज का। आका महवे इस्तराहत थे, हुक्म होता है सारे फरिश्तों के मुअल्लिम, सारे फरिश्तों के सिरदार जनाब जिब्राइल अमीन को, जिब्रील जन्नत से बुर्राक की सवारी ले मेरे महबूब की दहलीज पे हाजिर हो जा, और जाकर मेरे महबूब से कह इन्नल्लाह तआला मुश्ताकुन लिकाइका, पैगाम ले। जिब्राइल अमीन आए, आका के दहलीज पे हाजिर हुए। आका महवे इस्तराहत हुजूर सो रहे। अब जिब्राइल अमीन कुदसियों के सिरदार, नूरियों के सिरदार, फरिश्तों के सिरदार, अब वो देखते हैं कि आका महवे इस्तराहत हुजूर सोए हुए। ये बात पीछे खैरियत है जी?
अब आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए ताकि तसलसल बाकी रहे। जिब्रील जाइए मेरे महबूब को पैगाम पहुंचाइए। जिब्रील हाजिर खिदमत, आका महवे इस्तराहत। अब जिब्रील देखते कि हुजूर महवे इस्तराहत है, आका आराम फरमाए। अगर मैं आवाज देता हूं तो बेअदबी, छूता हूं पकड़ के जगाता हूं तो तब भी बेअदबी का शायबा है। अब जगाऊं तो कैसे? हाथ फे गैबी से आवाज आई, जिब्रील मैंने तेरे नूरानी होंठ किस लिए बनाए हैं? तू अपने नूरानी होंठ मेरे महबूब की तलियों में रख दे, मेरा महबूब जाग जाएगा। जिब्राइल अमीन ने हुजूर के तलबों को चूमा तो आका ने आंखें खोली, देखा तो जिब्राइल हाजिर खिदमत है। जिब्रील खैरियत? जब सवा आगे थे अर्ज किया, इन्नल्लाह ताला मुश्ताकुल लिकाइका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। पर मैं बहुत खूब गुस्ल फरमा लीजिए। आका ने आबे ज़मज़म के पानी से गुस्ल किया, लिबास से बेतन किया, सर पे पगड़ी सजाई, इमामा सजाया। वो जन्नत की सवारी जो जिब्राइल अमीन लाए थे, आका ऊपर सवार हुए। जिब्रील सारे फरिश्तों के सरदार ने मुहार पकड़ी, सफर शुरू हुआ। पहला मरहला, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। आका की सवारी चली मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा का माहौल कैसा है? हजरत आदम सफीउल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगम्बरान उज़ाम अलैहिमुस्सलाम वहां पर तशरीफ फरमा है। आका का इंतजार कर रहे हैं, हमारे हुजूर का इंतजार कर रहे हैं। जब हुजूर आए, रास्ता बना, आका मुसल्ला पे तशरीफ लाए, जिब्राइल अमीन साथ साथ हैं। आका ने मुसल्ला संभाला, सब नबियों को नमाज पढ़ाई। नमाज जब पढ़ ली तो मस्जिद अक्सा के उस प्लेटफॉर्म पर जलसा शुरू हो गया। जिब्राइल अमीन वो उलुल अज़म पैगंबरों और रसूलों को दावत खिताब देने के लिए बुलाने लगे। सबसे पहले हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आका की सदारत, सारे अंबिया तशरीफ फरमा। हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल बिदाया व निहाया में इमाम इब्ने कसीर संदे सही के साथ वो सारी तकरीरें अंबिया की नकल फरमा रहे हैं कि जब आका की मौजूदगी में अबुल बशर आदमियत का नुक्ता आगाज हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, लब खोले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकनी बियदिही। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मैं आदम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। वनफ़ख़ फ़िय्या रूहा, अल्लाह ने मेरे पैकर में रूह को फूंका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तख़ज़नी खलीला। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मुझे अपना खलील बनाया। वन कज़नी मिनन नार, उसने मुझे नारे नमरूद से बचा लिया। वजअलहा अलैया बर्दन व सलामा, और नारे नमरूद को अल्लाह ने मुझ पर गुलो गुलजार कर दिया, ठंडी और सलामती वाली कर दिया। हजरत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा। सारी तारीफें उस खुदा की हैं जो मुझे कोहे तूर पे बुलाता था, अपने हुजूर में बुलाता था। रब डायरेक्ट मुझसे कलाम करता था, मैं बोलता था, अल्लाह मेरी बातों का जवाब देता था, मैं डायरेक्ट अपने कानों से सुनता था। अल्लाह ने मुझे अपना कलीम बनाया है। हजरत सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी मुल्कन अज़ीमा। सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने मुझे नबी भी बनाया, तो ज़बूर किताब भी अता फरमाई, और मुल्क अजीम की बादशाहत से भी मेरे खुदा ने मुझको नवाजा। वल आना लियल हदीदा, और अल्लाह ने मुझ पे करम ये किया कि मेरे हाथ में अल्लाह ने लोहे को मोम कर दिया। मैं फौलादी लोहे को पकड़ूं, मेरी हथेली में आने की देर है, जिधर चाहूं वो मोम की मीनिंग मुड़ता चला जाता है। हजरत सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लियर रियाह। सारी तारीफें उस खुदा की है जिसने हवाओं को मेरे कंट्रोल में दे दिया। हवाएं उसकी हैं, ऑर्डर मेरा मानती है, हवाएं उसकी हैं, ताबे मेरे हैं। वो अल्लमनी मंतिकत तैर,
इंसान तो इंसान रहे, जिन्नात तो जिन्नात रहे। अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियों का भी इल्म अता फरमा दिया है। चूंटी 10 मील दूर बोले मेरे कान सुन भी लेते हैं, मेरे कान समझ भी जाते हैं। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, लब खोले, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलनी कलिमतहु। सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने मुझे बगैर बाप के पाक मरियम के पेट से कलमा कुन से पैदा फरमाकर अपनी कुदरत की अलामत के तौर पर इस जहान रंगबू में भेज दिया। वजअलनी उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्नि। अल्लाह ने मेरे हाथ में ये कमाल रखा है, मादरजात अंधे आ जाए, मैं ईसा हाथ फेरूं, आंखें भी आती है, नजर भी दुरुस्त हो जाती है। ला इलाज बीमार आ जाए, मैं छू लूं, हाथ फेर दूं, मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। और मुर्दे लाकर मेरे सामने रखे जाए, मैं ईसा कदम की ठोकर मारूं, मुर्दा उठ के बातें करना शुरू कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलहु मन सब्बा नबिय्यन। हर नबी की तकरीर बड़ी आला है, खुतबा बड़ा उम्दा है। कुर्बान जाऊं इस महफिल में जिसमें आने वाला या रब का नबी है, या रब का रसूल है, खास जलसा है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम है, रसूल इज़ाम है, मेरे आका सदारत फरमा रहे हैं। सबसे आखिर में सारे कुदसियों के सरदार जिब्राइल अमीन ने, फरिश्ता वही ने जब तेरे और मेरे आका को दावत सुखन पेश की, दावत खिताब पेश की, महफिल का रंग बदल गया। अरे सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मेरे आका आ गए, मेरे हुजूर आ गए, मेरे लजपाल आ गए, मेरे करीम आ गए, मिलाद वाले सोने आका आ गए। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने लब खोले, अंदाज ये था या माशरल अंबिया कुल्लुकुम अस्ना अला रब्बी व इन्नी मुस्लिम अला रब्बी। ए गुरूह अंबिया, तुम में से हर एक ने अपने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं अपने रब की तारीफ करने वाला हूँ। शारहीन ने यहाँ पर सवाल कायम किया, रब तो एक है, जो रब्बे आदम है वही रब्बे मोहम्मद है, जो रब्बे इब्राहिम है वही रब्बे मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, जो रब्बे मूसा, ईसा, दाऊद और सुलेमान, याकूब और यूसुफ अलैहिमुस्सलाम है वही रब्बे मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। फिर हुजूर के इस फरमान का माना क्या यह हुआ, मतलब ये बना, ए गुरूह अंबिया, तुम में से हर नबी और रसूल ने अल्लाह ताला की हमद और तारीफ इस बुनियाद पर की, उस शान का हवाला देके की जिस शान का मालिक अल्लाह ने उस नबी को बनाया था। ए अंबिया, अब जरा गौर से सुनना, मैं मोहम्मद को अल्लाह ने कितनी शानों वाला बना के भेजा। पहला जुमला बोला, तेरे और मेरे करीम आका ने पहला जुमला बोला, सारे नबियों की तकरीरों पे गालिब आ गया। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। और मैं सब तारीफें उस अल्लाह की है जिसने मुझे सब जहानों की रहमत बना के भेजी, सब जहानों की रहमत बना के भेजी। हजारों मानी है, हजारों मतालिब है, हजारों मफाहिम है, हजार हा हिकमतें हैं। मैं कुर्बान जाऊं नबियों के इस मजमे में, रसूलों के इस इज्तिमा में, मेरे और आपके करीम आका ने सबसे पहले अपनी शान रहमतल लिल आलमीन को बयान किया। तो इसमें हजार हा हिकमतों में से एक हिकमत ये थी, ए प्यारे आदम, बहुत खूब तुमने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया और तुम्हारे पैकर में अल्लाह ने रूह डाली। याद रखना प्यारे आदम, जब अल्लाह तुम्हें बना रहा था और तुम्हारे पैकर में रब रूह को फूंक रहा था, जहानों में से वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। ए प्यारे इब्राहिम, जब अल्लाह ने तुम्हें अपना खलील बनाया, नारे नमरूद से तुम्हें बचाया, जहानों में से वो भी एक जहान था,
था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। प्यारे मूसा जब तुम कोहे तूर पे जाते थे, लब हलाते थे, याद रखना जहानों में से वो भी एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। प्यारे दाऊद जब तुम लोहे को पकड़कर अपनी हथेली पे रखते थे, मिसल मोम के वो मुड़ता चला जाता था, याद रखना जहानों में से वो भी एक जहान था। हाथ तुम्हारा हरकत में होता, रहमत हमारी बरकत में होती थी। प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तुम अपने रफ रफ को, तख्त को हवाओं के दोष पे उड़ाया करते थे, याद रखना वो भी जहानों में से एक जहान था, उस जहान की रहमत भी मैं मोहम्मद ही था। ऐ प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम जब तुम मादरजात अंधों को आंखें दिया करते थे, अल्लाह इलाज बीमारों को हाथ फेर कर शिफा दे दिया करते थे, और मुर्दों को जिंदगियां तुम बांटा करते थे। याद रखना जब तुम्हारी नबूवत का महताब चमक रहा था, जहानों में से वो भी एक जहान था। हाथ तुम्हारा चलता था, रहमत हमारी चलती थी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत मादा कैसे? राहमी, राहमी, इंतहाई मेहरबान, बड़ी शफकत करने वाला, ऐसा रऊफ रहीम, ऐसा करीम कि जिसकी बारगाह में आने से दुखियों के दुख धुल जाते, दुखी इंसानियत सुख पा जाती जिसकी चौखट चौखट। गिरामी का हज़रात, अब जरा थोड़ा मैं माहौल बदलने लगा हूं। कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना करीम है। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके करीम आकल इस्लाम के एक सहाबी है हजरत ज़ैद बिन हारिसा, और ये वो खुश नसीब सहाबी है आकल इस्लाम ने जिन्हें अपना बेटा बना लिया था, मुतबन्ना, मुंह बोले बेटे। और इस सहाबी की ये शान है कि जब तक अल्लाह ताला ने 22वें पारे की ये आयत नाजिल नहीं की थी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इस आयत के नाजिल होने से पहले हजरत अबू बकर सदीक से लेकर जितने सहाबा वो सारे हजरत ज़ैद को ज़ैद बिन मुहम्मद कह के पुकारा करते थे। पस मंजर क्या है? अल्लाह अकबर। तकरीबन 14 साल के लड़के थे, यमनी थे, यमन के रहने वाले। इनकी वालिदा जो थी वो अपने पेके मिलने जा रही थी, और साथ हजरत ज़ैद भी थे। रास्ते में डाकुओं ने डाकाजनी की, काफले वालों के पास जितना सामान था सब मालू असबाब लूट लिया डाकुओं ने, और देखा कि ये खूबरू लड़का है, पकड़ा, हाथ पीछे बांधे और सामान के साथ इनको भी ले गए। माँ की ममता तड़पती रही, माँ हाथ जोड़ती रही, सामान सारा ले जाओ, मेरे हारसा को लेके ना जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। डाकू थे, बेरहम थे, एक नहीं सुनी, धक्का दिया, पीछे धकेल दिया, और हजरत ज़ैद बिन हारसा को ले जा करके इकाज की मंडी में बतौर गुलाम बेच दिए। हजरत ज़ैद सिसकियां, नाले, माँ से बिछड़ने का गम, अगला गम ये कि मैं तो अमीर घर का चश्मो चिराग था, मेरे माँ बाप ने तो मुझे ना से पाला पोसा है और इन्होंने मुझे गुलाम बना के बेच दिया है। हाय मेरे खरीदार मुझसे क्या काम लेंगे? अगला गम ये, खुशकिस्मती जिसने खरीदा ना इनको, वो आपकी और मेरी प्यारी माँ हुजूर की ज़ौजा मुहतरमा हजरत सईदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे हजरत जुबैर बिन मुतइम, उन्होंने इनको खरीदा। और खरीदा क्यों? बस देखा कि खूबरू लड़का है, जवानी में कदम रख रहा है, सेहतमंद है, तो मैं इसे ले जा करके अपनी फुफ्फो खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर हदिया तोहफा पेश करूंगा। ये उस समय की बात है जब अभी आपके और मेरे करीम आकल इस्लाम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। उससे पहले, ऐलान नबूवत से पहले
हजरत जुबैर ने खरीदा, मक्का में ले आए, अपना सामान अपने घर में रखा, ज़ैद बिन हारिसा को साथ लिया, फूफो के घर में चले गए। मोमिनों की प्यारी माँ हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा घर के सहन में काम में मसरूफ थी। दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा गया कौन? बताया मैं आपका भतीजा जुबैर हूँ, अंदर आ जाओ बेटे। अंदर आए तो साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी थे। पूछा ये कौन? मुस्कुरा के कहा कि ये आपके लिए हदिया लेके आया, तोहफा लेके आया, ये गुलाम है। जब गुलाम कहते तो हजरत ज़ैद के सीने पे तीर चलता, ये गुलाम है और मैं इसको खरीद के लाया हूं, आपके लिए हदिया खरीदा, आपका ज़हन में था कि मैं आपको पेश करूंगा। मोमिनों की प्यारी मां ने कहा भतीजे का ये हदिया मुझे कबूल है और अच्छा हदिया लाया। हजरत जुबैर बिन मुतइम वापस चले गए तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़हन में सोचा कि यूं तो उम्मे अहमद भी है घर में काम करने के लिए और भी गुलाम है, लेकिन चूंकि ये अभी लड़का है तो मैं अपने शोहरे नामदार, अभी चूंकि हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, मैं अपने शोहरे नामदार मदनी ताजदार को तोहफा पेश कर देता हूं। लिया, कहा बेटे पीछे पीछे आओ। हजरत ज़ैद पीछे पीछे, मोमिनों की अम्मी आगे, सरकार तशरीफ फरमाते अंदर जाकर कहा कि जनाब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके लिए तोहफा लाई हूं। आका ने मुस्कुरा के फरमाया कौन सा तोहफा? पीछे थे, इशारा किया कि सामने। कहा मेरा भतीजा इस गुलाम को मेरे लिए खरीद के लाया है और मैंने आपकी खिदमत के लिए इसको मुनासिब समझा है, मैं आपको पेश कर रही हूं। जब हजरत ज़ैद अम्मी जान के पीछे से हुजूर के रूबरू आए, आका के सामने आए तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने देखा, बाजू फैला दिया, बाजू खोल। हजरत ज़ैद कहते हैं कि मैंने हुजूर का चेहरा देखा, रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे हो नगमा फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाल अर्श मजाजी हलीम से, जन्नत को राह जाए कदे मुस्तकीम से। आका ने बाजू फैला, पकड़ा सीने से लगा लिया, सर पे शफकत का हाथ रखा और मुस्कुरा के फरमाया ये गुलाम नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। हजरत ज़ैद कहते हैं कि आका की बाहों में इतना लुत्फ था, माँ से बिछड़ा था, बतौर गुलाम बिकता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। एक नहीं कई दर्द थे मेरे दिल में, कई जख्म थे मेरे दिल में, जब आका ने सीने से लगाया सब कुछ धुल गया। जिस दिन से आज मैं और आप 15वीं सदी के मुसलमान ये कहते हैं कि जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। और 15वीं सदी का मुसलमान बोल के कहते हैं जो मदीने में जाता है जाकर सहरी रिम झिम को देखता है। हम जाहिर बीन लोग हैं, सिर्फ ये दो आंखें, अल्लाह के जो औलिया होते हैं उनकी दो यहाँ होती, दो यहाँ पे होती। जाहरी आंख रखने वाला मदीने में जाके देखे, जिस दिन वापसी आना हो मदीने से, बंदे की आंखों से बेसाख्ता आंसुओं की लड़ियां बन जाती है। मुड़ मुड़ के बंदा मकीने गुंबद खजरा के उस गुंबद के नजारे करते और जुबान हाल से कहता है आका दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिनकी गली का ये लुत्फ उनकी बाहों का मजा क्या होगा, उनके सीने से सीना लगाने का लुत्फ क्या होगा। हजरत ज़ैद हुजूर की बाहों आका ने शफकत का हाथ रखा, फिर मैं गुलाम नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। हजरत ज़ैद हुजूर की ज़ेर शफकत रहने लगे। सुभान अल्लाह। आका जहां जाते साथ होता। फिर करीम आका इस्लाम का यह मामूल अक़दस था कि जब हुजूर बगर्ज़ इबादत अपने घर से निकलते तो गारे हिरा का इंतखाब किया हुआ था। गारे हिरा कई कई हफ्ते कई कई महीने हुजूर वहां पे इबादत रहते,
खुराक पीछे भेजी जाती। कभी मोमिनों की माँ खुद हजरत खदीजा देने के लिए चली जाती। आप में से किस किसने गारे हिरा का नजारा किया? सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा करें कि कितनी बुलंदी। आज हमारे जैसा नौजवान चढ़े तो फुफ्फो याद आ जाती है। मोमिनों की प्यारी माँ की जुर्रत को सलाम। कभी हजरत ज़ैद पीछे लेके चले जाते और फिर इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पहली वही जब कल्बे मुस्तफ़ा पे उतरी, आका तशरीफ लाए। आकर हुजूर ने ऐलान किया, मोमिनों की प्यारी माँ ने औरतों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। फिर हजरत ज़ैद ने गुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ा। हुजूर की औलाद नहीं थी, लेकिन हजरत अली को घर में पाला था, तो बच्चों में सबसे पहले मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा ने कलमा पढ़ा। दोस्तों में, बड़ों में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। यूं ये कारवां जारी हुआ। मेरे और आपके आका जहां कहीं तबलीग के लिए जाते, ये हजरत ज़ैद साथ। बड़ा मशहूर सफर है ताइफ का, किताबों में पढ़ा है। जब ताइफ के उबाशों ने आका इस्लाम पर पथराव किया, नुकीले पत्थर मारे हुजूर को, ये ज़ैद साथ थे। आगे ढाल बनते, जिधर से पत्थर आता आगे होते, लेकिन पथराव इतना था कि ये भी जख्मों से चकनाचूर हुए। इमामुल अंबिया की पेशानी से लहू चला, सारे कपड़ों को रंगता हुआ हुजूर के तलवों तक पहुंचा। ये इस्लाम को सस्ता नहीं मिला। ओ मुसलमानों, इस इस्लाम को लाने में, सहाबा तक मुंतकिल करने में हुजूर का जोहद मुसलसल और मुबारक खून है। मुबारक खून सरकार लाए, सहाबा ने कदर के हाथों से लिया, फैलाया, आगे पहुंचाया। यजीद आया, खतरा उमड़ा, इमाम हुसैन आया, कहा मेरे नाना जो दीन लाए, सहाबा ने जो फैलाया, अब वक्त आया है हुसैन बचाएगा। हुसैन इस्लाम को और करबो बला की सरजमी पर बाबांगे धोल इसी बात की तर्जुमानी करते नजर आए। उनकी आन रह जाए, उनकी शान रह जाए, लुटी जावे पे में झोंक हुसैन दी अज, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। नाने दा जिंदा। इंशाल्लाह इस पे आखिर में गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अल्लाह कैसे रहमत कौनैन है। इसी सफर ताइफ में जब पत्थर मारे गए तो जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए। या रसूल अल्लाह, आप लब हलाइए, मैं इस ताइफ की बस्ती को दोनों पहाड़ों के बीच पीस कर आटा बना देता हूँ। करीम आका इस्लाम ने लहू साफ करते हुए फरमाया, नहीं जिब्राइल, ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं सहमत बन के नहीं, कायनात के लिए रहमत बन के आया। जिब्रील मैं देख रहा हूँ, ये नहीं तो इनकी औलादें कलमा पढ़ेंगी, इस्लाम का झंडा उठाएंगे, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग दूर तक जाएंगे। तारीख का तालिब इल्म जानता है, ये खित्ता हिंदुस्तान जहाँ पर मैं और आप रह रहे हैं, इस हिंदुस्तान के खित्ते में सबसे पहले जो सहाबी आए हजरत उस्मान बिन नौमान, वो कहाँ के रहने वाले थे? इसी ताइफ बस्ती के रहने वाले थे, ताइफ बस्ती के रहने वाले। और उसके बाद इस्लाम का बब्बर शेर गाज़ी इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम, उसने इस सरजमी पे अपने कदम रखे और इस जमीन को फतह किया। वो कहाँ का रहने वाला था? किस कबीले से था? वो कबीला बनु सकीफ, इसी बस्ती ताइफ की बस्ती का रहने वाला था। मैंने कहा, आका तुझे सलाम, मेरे मौला तुझे सलाम। अगर तू उसी वक्त इस खित्ते का किस्सा तमाम कर देता, जिब्रील को इजाजत दे देता, पहाड़ों के नीचे पीस दिया जाता, तो आज इस्लाम हम तक कैसे आता? ऐ हिंदुस्तान वालों, ये करम है तुझ पर इमामुल अंबिया। आका फरमाते, मैं देख रहा हूँ ये झंडा उठाएंगे, इनकी नस्लें कलमा पढ़ेंगी, ये दूर तक जाएंगे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे। अल्लाह। हजरत ज़ैद के शब रोज गुजर रहे। अच्छा, ये तो है इस तरफ वाला मंजर, और उधर हजरत ज़ैद के अम्मी अबू यमन में रोते रोते जवानी में बूढ़े हो गए। जवानी में बूढ़े हो गए। कुतुब सीयर के अंदर वो अशआर लिखे हुए हैं। कसम है कि अगर इंसान उन अशआर का सिर्फ तर्जुमा पढ़ लेना तो इतना दर्द है हजरत हारिसा के शेरों में, बंदे का कलेजा फटने को आ जाता। आंसू कहते मुझे रास्ता दो। हजरत ज़ैद के अबू हारिसा वो दिन भर
ऊंटनी पे दौड़ते, इस दर उस कबीले इस कबीले। तुम में से किसी ने मेरा बेटा जैद देखा? मेरा जैद तुमको मिला? मेरा जैद पागलों की तरह सूरज तुलू होने के साथ निकल खड़े होते, गुरूब होने से पहले नाकाम घर को लौट आते। लोग कबीले के सो जाते, ये दिया सलाई रोशन करते और अपने बेटे के हिजर और फराग के अशआर लिखते। मिन जुमला अशआर में से 2 शेरों का तर्जुमा आपकी नजर करता हूँ। लिखते हैं, ऐ मेरे नूरे नजर जिगर के टुकड़े ज़ैद, हाय तू किस हाल में है? तुझे कुछ मालूम है कि तेरे माँ बाप पे क्या बीती? कहा तेरी जुस्तजू के लिए तेरे बाप हारसा ने जवान ऊंटनी खरीदी थी, ऊंटनी बूढ़ी हो गई, उसके जोड़ ढीले पड़ गए। जैद तू नहीं मिला, जैद जवानी में मुझ पे बुढ़ापा आ गया, मेरी आंखें सफेद होने पे आ गई। जैद तू कहाँ है? तू किस हाल में है? दुआ ये है तू जहां भी हो, तू जिंदा हो, तू खुश हो। ये शार कहता बाप के जज्बात। जमाना जहालियत में जो उम्रे का तसव्वुर था, यमन के लोग अदायगी उम्रा के लिए मक्का में आए। इत्तेफाक ऐसा था कि करीम आका इस्लाम ने हजरत ज़ैद को किसी काम से भेजा। इनके कबीले के लोग खाना काबा के पास उनकी सवारियां पहुंच गई थी, हजरत ज़ैद जा रहे थे। कबीले के लोगों की नजर पड़ी तो आपस में एक दूसरे की तरफ वो नजरें दौड़ा के कहने लगे, आहा हुआ, ये वही है, आहाजा इब्नु हारिसा, क्या ये हारिसा का बेटा ज़ैद नहीं है? ये तो हारिसा का बेटा मालूम होता है। जिन लोगों ने नहीं देखा था तवज्जो की, का हुआ, वल्लाही हुआ, खुदा की कसम हुई है, ये तो ज़ैद है, हारिसा का बेटा जो गुम हो गया था। कबीले के लोगों ने कहा, ज़ैद यब्न हारिसा, यब्न हारिसा, ए हारिसा के बेटे ज़ैद, ए हारिसा के बेटे ज़ैद। हज़रत ज़ैद जा रहे थे, तवज्जो की, पहचान लिया, और ये तो मेरे कबीले के लोग आए हुए। करीब आ गए, मिले, बातचीत हुई। कबीले के लोग बोले, ज़ैद तुम यहाँ? कहाँ? कैसे? अम्मी ने नहीं बताया यार, बड़ा दुख हुआ, डाकू ले गए थे, तो अब यहाँ पर कैसे पहुंचे? कहा बिकते बकाते बतौरे गुलाम बिकता हुआ यहाँ तक पहुंचा। कबीले के लोग कहने लगे, ज़ैद तुझे कुछ खबर है माँ बाप की? जवानी में बूढ़े हो गए, हर वक्त रोना उनका वतीरा है, अब तो उनके आंसू भी खुश्क होने पे हैं। ज़ैद बहरहाल खुशी हुई तुझे जिंदा देखकर। ज़ैद हमें मिलवाओगे? तुम किसके साथ हो, किसके पास हो, हम तुम्हें ले जाए? कहा नहीं, ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरे माँ बाप को मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारा बेटा ज़ैद कहता था, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं करीम इब्ने करीम के घर में रहता हूँ, मैं करीम इब्ने करीम के घर में रहता हूँ। खैर, वो कबीले के लोगों ने जो करनी थी रस्म की, वापिस गए। जब कबीले के पास पहुंचे ना, तो इस सफर में शरीक हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि सबसे पहले हारिसा को ये खुशखबरी मैं दूं कि तेरा बेटा हम मक्का में देखेंगे। वो करीब पहुंचे तो सबने सवारियां दौड़ा दी, ये उससे आगे, वो उससे आगे। फिर बहरहाल मकान से दूर ही आवाजें देना शुरू कर दी, या हारिसा, या हारिसा, ऐना अंत या हारिसा, लकल बुशारा या हारिसा, ए हारिसा तुझे मुबारक, तेरे लिए खुशखबरी, ऐना अंत या हारिसा, हारिसा तू कहाँ है, तू कहाँ है? वो कमजोर जिस्म के साथ वो दौड़कर अपने कमरे से बाहर आया। हल रअयतुम इब्नी ज़ैद, हल रअयतुम इब्नी, क्या तुमने मेरा बेटा देख लिया? मेरा बेटा तुमको मिला? मेरा बेटा जिंदा है? क्या तुमने मेरा बेटा देखा है? हाँ हारिसा, हाँ, होश संभलो, यकीनन हमने तेरे बेटे को देख लिया है, तेरा बेटा जिंदा है। ऐना हुआ, वो कहाँ है? फी मक्का था, वो मक्का में है। किस हाल में था? कहा हाल बड़ा अच्छा था। आया क्यों नहीं? तुमने बताया नहीं। बाप का क्या हाल हो गया? अम्मी का क्या हाल है? आया क्यों नहीं? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? कहा सबर से काम लो, इस्बिर या हारिसा, इस्बिर या हारिसा, हारिसा सबर से काम लो, सबर का दामन थामो। सब बताते हैं तेरा बेटा बतौरे गुलाम बिकता हुआ वो मक्का में
पहुंचा है, वो सलाम कहता था और साथ उसने ये कहा था कि बाप से कहना, अम्मी से कहना कि तेरा बेटा इस वक्त करीम इब्ने करीम के घर में रहता है। जब ये खबर पहुंची, बाप के तो पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे, कबीले में मुनादी कर दी, या अशीरती, या अशीरती, ऐ मेरे खानदान वालों, हर समय क्या तुमने भी सुना मा अस्माउ मिन्हुम, जो मैंने इनसे सुना है, यकूलून, ये बता रहे हैं, इब्नी हई, मेरा बेटा जिंदा है, ज़ैद हई, मेरा बेटा ज़ैद जिंदा है, मेरा बेटा मक्का में है। ऐ कबीले के लोगों, जिसके पास 2 दिरहम है उधार दे दो, 10 है उधार दे दो, 20 है उधार दे दो, मैं हर सा जाऊंगा, वाफिर माल लेके जाऊंगा। नहीं मालूम जिसके पास मेरा बेटा है उसने मेरे बेटे का कितना मूल दिया है, कितनी कीमत दी है। अब मैं इतनी रकम लेके जाऊंगा, वो जितना मांगेगा मैं पैसे दूंगा, बेटा लेके आऊंगा। मेरा ज़ैद मुझको मिल गया। कबीले के लोगों ने अशरफियां इकट्ठी करना शुरू की। तारीख की किताबों में लिखा है 400 अशरफियां थैलियों में डालकर वो जल्दी से सवारी पे बैठा, एक बेटे को साथ लिया, अपने भाई को साथ लिया। खानदान के कुछ लोग कहने लगे, वाह हारिसा वाह, खुशी के इस मौका पर हमें भूल रहे हो, हमें भी साथ लेके चलो, हम इकट्ठे ज़ैद को लेके आएंगे। अल्लाह अकबर। कबीला, ये काफिला यमन से चला बेटे को लेने के लिए। हारिसा आगे बढ़े, मक्का में पहुंचे और काफिले वालों से पूछा था हारिसा ने कि जनाब जब मैं मक्का में जाऊं तो क्या पूछूं, किसके पास है? तो कहा कि तेरे बेटे से हमने भी ये सवाल किया था, अगर तेरा माँ बाप तुझे मिलना चाहे तो वो आके क्या पूछे? तो तेरे बेटे ज़ैद ने कहा था मक्का के किसी कोने, किसी गली, किसी बाजार में आकर पूछ ले कि सबसे सच्चे के घर में जा, सबसे सच्चे के घर में जाना है, सादिक के घर में जाना है, अमीन के घर में जाना है। जहाँ जिससे भी पूछेगा एड्रेस मेरे आका का ही बताएगा। पहुंच गया मक्का, जाकर पूछा कि सादिक के घर में जाना है। उन्होंने कहा कि खानवादा बनु हाशिम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सच्ची। एड्रेस बताया। आगे माहौल ये था कि सहाबा मेरे महबूब की बारगाह में बैठे, उनमें हजरत ज़ैद भी बैठी, हजरत ज़ैद भी बैठी। आका की महफिल सजी है। हजरत ज़ैद की अचानक आंख उठी, बाप आ रहे, चच्चू आ रहे, भाई आ रहे, खानदान के लोग आ रहे। अब आपके और मेरी अकल क्या कहती है? साल हा साल कब छोड़ा, गुलामी के दाग थे रूह पर। तो हजरत ज़ैद उछल खड़े हुए होंगे, अकल कहती है उछल खड़े होंगे और बाप को देखकर चीख निकल गई होगी, लपक गए होंगे और बाप से चिमट गए होंगे। खुदा की इज्जत की कसम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ैद की निगाह पड़ी, अब्बू आ गया, भाई आ गया, चचा आ गया, फौरन नजरें हटाकर चेहरे वद्दुहा पे जमा दी, आका के चेहरे पे नजरें जमा दी। लेकिन ये वो आका हैं जो माकान और मायकून सब कुछ जानते हैं। और सहाबा भी बैठे, मेरे करीम आका इस्लाम की गुले कुदस की पत्तियों पे तबस्सुम का राज हुआ। आका इस्लाम ने किसी को मुखातिब नहीं किया, फरमाया या ज़ैद, ए ज़ैद, मन हाउला, मन हाउला या ज़ैद, ज़ैद ये जो लोग आ रहे हैं ये कौन है? ज़ैद ये जो आ रही है कौन है? अब हजरत ज़ैद अर्ज करने लगे, हुआ अभी व हुआ अखी व हुआ अम्मी व हाउला अशीरती या रसूल अल्लाह। हुजूर वो मेरे अब्बू हैं, साथ मेरे भाई हैं, इधर मेरे चचा हैं, पीछे मेरे खानदान के लोग हैं। तो करीम आका इस्लाम ने कहा कुम फसल्लिम अलैहि। ज़ैद जब बाप आए तो बैठे नहीं रहते, उठो उठ के सलाम करो, उठो उठ के। सब बैठे थे, बाप भाई दूर अभी थे, आ रहे थे। तो जब सरकार का हुक्म हुआ कि कुम फसल्लिम अलैहि, ज़ैद उठो उठ के सलाम करो इन्हें। हज़रत ज़ैद जब उठे, बाप की नजर पड़ी, चीख कर कहा या इब्न ज़ैद, या इब्न ज़ैद, मेरे बेटे ज़ैद, मेरे बेटे ज़ैद। बाप दौड़ा, बेटे को पकड़ा, सीने से लगाया, ये रुखसार चूमा, ये गाल चूमा, ये पेशानी, ये आंखों के बोसे, ये लबों पे लब।
चूमता जा रहा है, रोता जा रहा है और अपने बेटे के जिस्म को मस करता जा रहा है। अखीरन अखीरन वजदनक या ज़ैद, ए ज़ैद बिलाखिर हमने तुम्हें पा लिया, ए ज़ैद बिलाखिर तू हमें मिल गया, ज़ैद तू हमें मिल। बाप की मोहब्बत पिदरी जोश में, बाप ने छोड़ा, भाई ने पकड़ा, सीने से लगाया, भाई की बाहों से निकले, चचा ने पकड़ा, चूमा, सीने से लगाया, खानदान के लोग मिलने लगे। अब जब सबकी तवज्जो हजरत ज़ैद से हटी और ज़ैद के आका पे पड़ी, हजरत ज़ैद ने जब मेरे करीम, ज़ैद के अब्बू ने जब मेरे करीम आका इस्लाम को देखा तो मेरे इमाम आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आदम चिश्ती कहते हैं तू हजे मैडा महबूब नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुख्त नकाब हटावे, ते जे ओ निकले सैर करन नू। मैं गुजारिश करूंगा बैठते, आपकी मेहरबानी, बैठ जाए, तवज्जो में वहां पहुंचे, मेरे महबूब की बारगाह में पहुंचे, उस मंजर को अपने अंदर समोने की कोशिश करे। आजम कहते तू हजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुख्त नकाब हटावे, ते जे ओ निकले सैर करन नू, सारा गुलशन सीस नवावे, ते जे ओ हथ फुल्लां विच रख दे, हथ फुल्ला तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे। तौबा तौबा हुस्न सजन दा अते चाहत ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे किते बेअदबी हो जावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भूल जावे। इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे, ते अकल खुदा ने इनी दिती इल्मां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओंदी जो आवे विख जावे, खुलक होंदे ने मोल ही दुनिया कोई वेला ही जान बचावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे आका अपने हुजरा में तिलावत कलाम मजीद कर रहे थे, मदनी दौर की बात है, हुजरा है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा आफिफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। आका सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे, पढ़ते पढ़ते जब मेरे और आपके करीम आका सूरह यूसुफ के उस मकाम पर पहुंचे कि जहां कुरान ये मंजर कशी करता है कि जब हजरत यूसुफ अला नबीना व अलैहि सलाम बेहिजाब अपने चेहरे का हिजाब हटा करके जनाने मिस्र के सामने से आए, फकतअना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने हाथों पे चुरियां चला दी। हुस्न यूसुफ में इस कदर महफूज, उंगलियां कट गई, लेकिन उंगलियां कटने का एहसास नहीं हुआ, सामने चेहरा यूसुफी था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब हुजूर ने इस मकाम को तिलावत किया तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा आफिफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की लाडली ज़ौज है, हुजूर उससे नाज किया करती थी, आका इनके नाज उठाया करते थे। नाज में आकर कहने लगी आका या रसूल अल्लाह, वाकई मामला बड़ा अजीब है, छुरी चले बदन कटता है, लहू निकलता है, दर्द होता है, इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ कि मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। मेरे करीम आका इस्लाम ने फरमाया आयशा ये अल्लाह का कुरान है, रब का फरमान है। और वाकई आयशा मेरा भाई यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम इतने खूबसूरत थे। आयशा यूं समझो अल्लाह ने हुस्न को दो हिस्सों में तकसीम किया,
एक अल्लाह ने पूरी कायनात को दे दिया और एक हिस्से का मालिक अकेले मेरे भाई यूसुफ को बना दिया। तो मोमिनों की प्यारी माँ नाज में आके अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या आपसे बढ़कर हंसी थे? आप तो उनके भी आका मौला हैं, आप तो उनके भी सिरदार हैं, क्या हजरत यूसुफ आपसे बढ़कर हंसी थे? मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, आयशा नहीं, मेरे हुस्न के दरमियान और तुम्हारी आंखों के दरमियान 70,000 पर्दे रखे हैं रब ने। ये तो अम्मा आयशा सिद्दीका को जवाब दिया जा रहा है ना। सबसे करीबी यारे गार, यारे मजार, वफा शार सैयदना ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मौका पर हुजूर ने मुखातिब किया, फरमाया, या अबा बकर लम यअरिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ए अबू बकर, सफर हदर में मेरे साथ होते हो, रोजो शब में मेरे साथ होते हो, साथ खाते हो, बैठते हो, उठते हो, याद रखना अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कायनात में दूसरा कोई नहीं जानता। हाँ आयशा, मेरे चेहरे के दरमियान, हकीकत के दरमियान, मेरे हकीकी हुस्न के बीच और तुम्हारी आंखों के बीच 70,000 पर्दे हैं, उनके पीछे से तुम मुझे देखते हो। अम्मा नाज में आ गई, कहने लगी 70,000 पर्दे, और वो भी हमसे। या रसूलल्लाह, आज वो 70,000 पर्दे हटा के अपना आप दिखाएगी। मेरे महबूब ने फरमाया, आयशा नहीं देख सकोगे। आका दिखाइए ना, आयशा तुम नहीं देख सकती। महबूब दिखाइए ना, आयशा इरादा बदलो, तुम नहीं देख सकोगी। या रसूल अल्लाह दिखाइए, बस दिखाइए, मैंने देखना है, पर्दे हटाइए, हकीकत दिखाइए। दराए रहमत जोश में आया और मैं, अच्छा अगर इसरार इतना ही करती हो तो लो फिर देखो, लो फिर देखो। जब पेशकश की तो रिवायत में आता है, एक शअरत, बदन पे कपकपाहट, सारा आवाज निकली, दौड़ कर हुजरे से बाहर आ गई, बदन पे राशा तारी। आका मुस्कुराए, फरमाया, आयशा क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कदर नूर की तजल्ली थी, इस कदर नूर की तजल्ली थी, मैंने तो गुमान कर लिया कहीं ये हुजरा जल के राख ना हो जाए और मैं भी कहीं उसकी जद में ना आ जाऊं। तेरे और मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, तू 70,000 पर्दे उठाने का कह रही थी, मैंने 70,000 में से एक पर्दा अभी उठाया नहीं, थोड़ा सा सिरकाया, थोड़ा सा छिरकाया है, तूने अपना होश घुमाया है। साइम ने इस हदीस पाक का तर्जुमा यूं फरमाया है, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं आका तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बनते दूर लाखों, जो एक भी उठता निकाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगी आका मिसाल तेरी, जवाब तेरा है, तू ही अव्वल है तू ही आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, उम्र है लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगी आका मिसाल तेरी, जवाब तेरा। हजरत हारिसा ने मेरे आका के चेहरे बद्दुहा पे नजर डाली, सुभान अल्लाह, कहा कि जैसा सुना था उससे बढ़ के पाया। करीब आया और आकर अपना दुखड़ा सुनाया। यूं जैद अम्मी के साथ अपने ननिहाल जा रहा था, डाकू ने पकड़ा, लूटा, बेटे को बेरहमी से बेचा, बतौर गुलाम बिकता। खुशकिस्मती इसकी कि आप जैसे करीम के हाथ लगे, आप जैसे करीम के हाथ में लगे, इसकी खुशकिस्मती। लेकिन ए प्यारे, अब इसकी माँ इंतजार में है, साल हा साल फराक हो गई। अब अगर आप मेरे बेटे का जितना मूल आपने अदा किया उससे डबल लेना चाहते हैं तो मैं लेके आया हूं। मेरे पास अशरफियों की थैलियां भरी हुई हैं, तो आप इजाजत फरमा दें। आकल इस्लाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हारिसा, बात यह है कि हम ये फैसला ज़ैद पे छोड़ देते हैं और ये तय कर लेते हैं कि अगर ज़ैद तेरे साथ जाना चाहे
तो मैं नहीं रोकूंगा, और अगर जैद यहां रहना चाहे तो तू नहीं रोकेगा। बाप था, कहा कबिल तो मुझे मंजूर है, मुझे ये आपका कहना मंजूर है। बाप जोश में आके कहने लगे मुझे मंजूर है जो आपने कहा, अच्छी बात है। मेरे महबूब ने फरमाया मैं एक दिरहम भी नहीं लूंगा, एक अशरफ भी नहीं लूंगा, फैसला ज़ैद पर छोड़ देते। और उसने अब बेटे की तरफ कहा मा तुरीदु या ज़ैद, मा तुरीदु या ज़ैद, ज़ैद अब तू बता तेरा क्या इरादा है। हजरत ज़ैद फूट फूट के रोने लगे, आका के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। आका इख्तियार दिया है, हुक्म ना देना जाने का, महबूब जाने का हुक्म ना देना। आका कायनात छोड़ सकता हूँ, माँ बाप भूल सकता हूँ, भाई बहनें भूल सकता हूँ, खानदान भूल सकता हूँ, मेरे आका मैं आपसे जुदा नहीं हो सकता, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। आका आपका फराक मुझे बर्दाश्त नहीं है, मेरे आका आपका हिजर मेरी जान ले लेगा। आका मुझे जाने का हुक्म ना देना। हजरत ज़ैद ज़ारो कतार रोने लगे, मेरे आका के रुखसार पर भी आंसू जारी हो गए। बाप ने देखा, पहले तो हैरान हुआ, या ज़ैद अतकुलु हाज़ा या ज़ैद, ज़ैद ये तुम बोल रहे हो। ज़ैद बाप को तुम भूल गए, माँ को तुमने फरामोश कर दिया, ज़ैद खानदान को तुम भूल गए। अतकुलु हाज़ा या ज़ैद, ज़ैद ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। हज़रत ज़ैद ने कहा बाबा तुझे क्या पता कि करीम की बारगाह का लुत्फ क्या है और करीम की अजमतें क्या है, करीम की अजमतें क्या है। कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान करवाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। मेरे महबूब फरमा दो, ए लोगों, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हें तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हें तुम्हारी भाई और बहनें, तुम्हें तुम्हारी बीवियां, तुम्हें तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हें तुम्हारे कमाए हुए अमवाल, तुम्हें तुम्हारी तिजारत जिसके घाटे का तुम्हें अंदेशा लाहिक रहता है, और तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा रहश गाहें, अगर ये सारी चीजें अल्लाह से बढ़कर महबूब हो गई, उससे महबूब के से बढ़कर मोहब्बत वाली हो गई, अजीज हो गई, राह खुदा में जिहाद करने से बढ़कर प्यारी हो गई, फतरब्बसू, तो फिर रब की रहमत के नहीं अल्लाह के अजाब के मुंतजिर रहना। और रब ने ऐसी कौम का नाम फासिक रखते हुए फरमाया, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत नहीं दिया करता। कौन से लोग? फरमाया जिनके दिल में नबी का प्यार थोड़ा हो, नबी के रब का प्यार थोड़ा हो, औलाद का प्यार ज्यादा हो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत नीचे हो, और अल्लाह रसूल की मोहब्बत जो है वो मगलूब हो, और माँ बाप की मोहब्बत गालिब हो। फरमाया ये सारी मोहब्बतें जिसकी नीचे होंगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब होगी। ईमान वाला वही, ईमान वाला। मेरे आका इस्लाम का ये फरमान है मशहूर, आपने सुना है, करीम आका इस्लाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। फरमाया तुम में से उस वक्त तक कामिल ईमान वाला कोई नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसके वालिदैन, उसे उसकी औलाद और सारे लोगों से बढ़कर महबूब न हो जाऊं। तो पता चला आका की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज भी वो माइल बाता और भी कुछ मांग, अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग। गिरामी का हज़रात, मैं अपने बयान का एहततामिया कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मोहब्बत मुस्तफ़ा ये दीन की बुनियाद है, दीन की बेस है, ईमान की जान है। मोहब्बत कहते किसको? फकत जुबानी कलामी दावा मोहब्बत, ये हमारे काम आएगा। इकबाल ने कहा था कि जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो जान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहब्बत का एक फलसफा वो है जो मौलवी साहब बयान करे, मोहब्बत की एक डेफिनेशन वो है जो स्कॉलर बयान करे, मोहब्बत की एक तारीफ वो है जो मुहद्दिस बयान करे। ये सारी तारीफें अपने अपने मानी मतालिब के लिहाज से दुरुस्त मानी जा सकती है, लेकिन मोहब्बत का हकीकी फलसफा वो है जो इमामुल अंबिया खुद बयान करे।
जो हुजूर खुद बयान करे। आगे आका की बारगाह में चलते, या रसूल अल्लाह, ये बोला मैं भी आपका मुहिब, वो बोला मैं भी सरकार के चाहने वाला, ये बोला मैं भी जान कुर्बान करने के लिए आमादा, मैं बोला मेरी जान भी हुजूर के लिए हाजिर, मैं भी मुहाफिज़े खत्मे नबूवत बनना चाहता हूँ। मेरे आका आप बताइए, आपकी बारगाह में मोहब्बत कौन सी पसंदीदा है, किस मोहब्बत को तरजीह है, आप किस मोहब्बत को पसंद फरमाते हैं? सुनिए जनाब, मेरे आका का मेरे आका फरमाते, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह। और कमा क़ाल नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें सुनो, जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है हकीकत में वही मुझसे प्यार करता है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है हकीकत में वही मुझसे प्यार करता है। और जो मुझसे प्यार करेगा काना मइया फिल जन्नह, हुज़ूर फरमाते वो जन्नत में मेरे साथ हो, वो जन्नत में मेरे, वो जन्नत में मेरे, सारे बोलिए वो जन्नत में मेरे। इन चेहरों को देखो, आज पीरी मुरीदी कारोबार बन गया, व्यापार बन गया, रहबरों की सूरत में रहजन आ गए। हम नस्ल दर नस्ल सजादा नशीनों को मानते चले आ रहे हैं, नहीं देखते शरीयत मुतहरा का पाबंद है या नहीं, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक इसका ओढ़ना बिछोना है या नहीं, हलाल हराम की इसको तमीज है या नहीं, नमाज पंजगाना के वक्त तकबीर उला के साथ पहली सफ में नमाज पढ़ने का आदी है या नहीं, कुरान का तालीमात का पाबंद है या नहीं, हदीस से रसूल मकबूल के मुताबिक इसका अमल है या नहीं। पीर कौन होता है? जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाती, जो मेरी सुन्नत से प्यार करेगा हकीकत में वही मुझसे प्यार करेगा। सुन्नत का माना होता है तरीका, सुन्नत मीनिंग तरीका, सुन्नत रसूल और रसूलुल्लाह का तरीका, सुन्नत नबवी नबी अलैहिस्सलाम का तरीका। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। फरमाया फितनों का दौर करीब आने वाला है, लोग मेरी सुन्नतों को छोड़कर फैशन को अपना लेंगे। फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। फरमाया फितनों के उस दौर में जो बंदा मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा रब उसे 100 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। कितना जी? कितना सवाब जनाब? बोलिए कितना सवाब अल्लाह देगा? मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। और ये किन लबों से निकल रहा है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कही, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका फरमाते, एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को रब 100 शहीद का सवाब। तो सुन्नत से ऊपर दर्जा वाजिब का है, वाजिब से ऊपर दर्जा फर्ज का है। तो जो सुन्नत नहीं छोड़ेगा वो वाजिब कैसे छोड़ेगा, और जो वाजिब नहीं छोड़ेगा वो फर्ज को कैसे भूलेगा। आप अपने आका को खुश करना चाहते हैं ना? मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाए, लेकिन कम अज कम हाँ में सर जरूर हिलाएं। कोई बदबख्ती होगा जो ये कहे कि मेरे आका मुझसे खुश ना हो, आका राजी ना हो। तो आइए हुजूर की बारगाह में चलते हैं। प्यारे मुस्तफा, आप किससे राजी होते हैं? आपके सीने को ठंडक कहां से मिलती है? सुनिए, मेरे आका फरमाते, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। मेरे महबूब फरमाते, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। जो उम्मती दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो हुजूर की आंखें भी ठंडी करता है, आका का सीना भी ठारता है, आका का सीना भी ठारता है। और यारो ये दिल भर के लिए, दिल भर के लिए
रब महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते की ना कीता यार ने एक यार वास्ते और दिल याद लई बनाया है तारीफ लई जुबान अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते कईयां नूं रोज हुंदे ने दीदार आप दे कई तरसते रहंदे सोने दे दीदार वास्ते मैं कह जिन्हां नूं रोज हुंदे ने ओ कौन ने ते जेड़े तरसते ने ओ कौन ने अच्छा जिन्हां नूं रोज हुंदे ने ओ भी खुशकिस्मत ते जेड़े तरसते तड़पते रहंदे ने ओ भी क्योंकि तड़पना भी मोहब्बत का एक जौबन है। इकबाल ने जब खुदा से मांगा ना तो कहा कि तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। ये तड़पना ये मचलना ये फड़कना ये आका के लिए आका का नक्शा दिल में ज़हन में बिठा करके अच्छा जिनको होते हैं दीदार वो कौन है। तो मुझे मोहब्बत के मुफ्ती ने कहा मौलवी साहब अगर दीदार करना है तो आसान नुस्खा बता दे। इनके जनाब बताइए मैं तो दीदार मुस्तफा करना चाहता हूं। कहा फिर ये दिल मुस्तफा की दहलीज पे डाल दे इस दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दे इस दिल की फिक्र कर तामीर करने की। और होता क्या है फिक्र कर तामीर दिल की वो यहीं आ जाएंगे बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीन आ जाएंगे। फिर मंजर क्या होगा कि दिल के आईने में है तस्वीर यार दिल के आईने में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया। जो दिल दे दे मोहब्बत का फलसफा ये है कि जिससे मोहब्बत हो जाए तो बंदे का मजाज और फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि जब बंदे को सच्ची मोहब्बत हो जाए तो बंदा महबूब के बगैर जीता नहीं है। दिल को करार महबूब के बिना मिलता नहीं है। हर वक्त महबूब के तसव्वुर में मुहिब खोया रहता है। यही मुहिब सादिक होता है। और जिनको सच्चा प्यार हो जाता है फिर वो महबूब को ढूंढते हैं महबूब की जुस्तजू करते हैं महबूब का शरबत दीदार वो मांगते हैं प्यासे होते हैं। और जिसको सच्चा प्यार हुआ तो आका ने करम फरमाया हुजूर ने करम फरमाया। ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब जब दिल दिलबर को दिया ना तड़पे मचले आंखों से आंसुओं की लड़ियां बनी आका ने करम फरमा दिया तो देख के कहने लगे इस सूरत नू मैं जाना खा जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान थी शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह मां अजमलका मां अहसनका मां अकबलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। तो जब महबूब नजर ना आए तो बेकरारी इस्तिराबी बेचैनी की कैफियत क्या होती है। आओ जंग वाले हक बाहू से पूछो रेत के टीले पे अरब की तरफ मुंह करके कहते हैं तू अरब विच खुश मैं जंग विच तंग तू अरब विच खुश मैं जंग विच तंग तू रांझन कित मैं हीर किथा तू हुस्न दा शाह मैं महज कोची मेढा उजड़िया देस असीर किथा तेरे इश्क च होवा महवे में कोई लीर किथा कोई लीर किथा। तो जब दिल भर से दिल लग जाता है और दिल भर जब नजर नहीं आता तो नींद भी नहीं आती। रातों को उठ उठ के फिर कोट मिठन वाला गुलाम फरीद पुकार पुकार के कहता है आ मैं डोला करा बैठी जारी मैं मुक्ति मुकामा तू जितियों में हारी हकीमा तभी बांधे वसती ये गल नहीं मेरे मर्ज दा और कोई भी हल नहीं तू आके दिखा जा इस सूरत प्यारी आ मैं डोला करा बैठी जारी मैं मुक्ति मुकामा तू जितियों में हारी। और जब दिल भर से दिल लग जाता है तो बंदे का वजूद इधर होता है बहुत इधर होता है दिल यार के डेरे पे तवाफ कर रहा होता है। यही तो इश्क हुआ ना बरेली के ताजदार को इमाम आला हजरत को एक दिन अपने मकान में बैठे बैठे लिख रहे थे लिखते लिखते दिल को देखा है नहीं रूह को देखा है नहीं और सोच को देखा है नहीं तो कलम उठा के लिखने लगे जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे और तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान
तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। बस मिलाद का पैगाम ये है कि दिल दिल भर के लिए है। ये दिल मुस्तफा के नाम लगा दो, आका के नाम लगा दो, इस दिल में हुजूर की मोहब्बत की शमा जला लो, आका की आल का दामन थाम लो, कुरान से ताल्लुक मजबूत तर बना लो। इंशाअल्लाहुल अजीज वो करीम आका है, उनके वो छोड़े में खजूर का खुश्क तना रोए तो वो मिंबर से उतरकर उसे अपनी आगोश मरहमत में ले लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? तू रोए, तू मचले, तू तड़पे, आका को खबर ना हो। नहीं नहीं, कमी हम में है, कमी हम में है, खामी हम में है। तू इस्लाह की कोशिश कर, वो करीम जरूर करम फरमा दे। लेकिन यार मोहब्बत कर उसूल के मुताबिक, मोहब्बत कर मोहब्बत के कवायद के मुताबिक, मोहब्बत कर मोहब्बत के जवाबित के मुताबिक। तू मुहिब बन जा, महबूब करम की हद ना करे तो कहना। मेरा इमाम कहते फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वो ऐसा करीम है, वो ऐसा सखी है। अल्लाह जल्ला वाला करीम आकर इस्लाम की शरीयत का खादिम बना दे, हुजूर के इस्लाम का खादिम बना दे, आका का होबदार बना दे, रब ताला अपनी जात के वफादार बना दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।